हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राफ़िया की दुनिया। और जनाब मैंने सोचा कि आज ना मैं संडे का व्लॉग जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि हाउ आई स्पेंड माय संडे। तो सबसे पहले तो ना मैं कमरे को अपने समेट लेती हूँ क्योंकि उसके बगैर मुझसे कोई भी काम नहीं होता है। कमरा साफ़ सुथरा अच्छा लगता है। उसके बाद क्योंकि आज संडे है तो संडे को मशीन लगाना तो मस्ट है, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं तो फिर धोने पड़ते हैं। लेकिन सच बताऊँ तो इस ऑटोमेटिक मशीन ने मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान कर दी है। छोटे बेबी के साथ में मेरे लिए बहुत आसानी हो गई है, थैंक गॉड कि मेरे पास ये है। एंड उसके बाद मैंने किया नाश्ता, और नाश्ते में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें थी। पराठे थे, ब्रेड थी, ऑमलेट था, खारे थे, चाय थी। इसके अलावा एक दिन पहले हम लोगों ने कचौरी मंगवाई थी तो वो थी। इसके अलावा मज़ेदार सी रबड़ी भी थी। और नमाज़ पढ़ने के बाद, शावर वगैरह लेने के बाद मुझे दोबारा से थोड़ी बहुत भूख लग रही थी। 2-2:30 बजे का टाइम हो गया था। तो फिर उसके बाद मैंने थोड़े से ये स्लिम्स खाए निकाल कर, और मुझे याद आया कि मैं देखूँ इसमें भी शॉपर में भी कुछ मीठा रखा हुआ था, क्योंकि कुछ मीठा खाने की भी क्रेविंग हो रही थी साथ साथ। तो मैं देखा ये 2 चीज़ें रखी हुई थी, और मुझे याद आया कि ये जेली कोन मैं लेकर आई थी, तो चलो यार खा के देखते हैं। मैंने अभी तक खाया ही नहीं। और मैं जब भी मेरे पास ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं ना, चिप्स वगैरह, तो मुझे बहुत याद आ रहा होता है और मेरा दिल चाह रहा होता है खाने का। लेकिन जब मैं लेकर आती हूँ ना तो पता नहीं क्यों कितने कितने टाइम तक रखा रहता है और फिर मैं खा ही नहीं पाती। पता नहीं ऐसा मेरे साथ होता है, ये सबके साथ होता है, मुझे नहीं पता। फिर मैंने खैर ये खाया। उसके बाद ये मैंने इसे खोला तो ये बिल्कुल चॉकलेट थी कोन वाली। मुझे लगा शायद इसके अंदर से कुछ जेली टाइप का निकलेगा, बट ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी। जब मैंने इसे खाया तो मैं अगेन इसका बॉक्स भी लेकर आऊँगी या ढूंढ कर लेकर आऊँगी ये कहाँ से मिलेगी। आई थिंक इसके ऊपर जो नेम लिखा हुआ है इसकी वेबसाइट का, वहाँ से देखना पड़ेगा, हो सकता है वेबसाइट वगैरह हो इसकी। और ये बहुत ज़्यादा क्रंची थी और मज़ेदार थी, और क्योंकि गर्मियाँ नहीं है सर्दियाँ हैं तो ये बिल्कुल भी मेल्ट भी नहीं हुई थी, थैंक गॉड। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो मैं शाम के खाने की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि आज नाश्ते की टेबल पर ही डिसाइड हो गया था कि क्या बनेगा। तो मैंने देखा कि मटर ला के रखी हुई थी पापा ने काफ़ी अच्छी, तो मैंने पहले इसे निकाला और फिर देखा कि थोड़ा सा ग्रॉसरी का सामान जो ख़त्म हो गया था वो भी आया हुआ था। तो ये भी मैंने निकाल लिया कि चलो दालें मसाले वगैरह सब अलग कर लेते हैं, क्योंकि बहुत आसानी हो जाती है अगर ये काम करके रख लो। वरना शॉपर्स में डला रहता है तो ये बिल्कुल भी सही नहीं रहता है। तो मैं सोचा कि चलो मैं ये कर लेती हूँ। और अब वैसे भी आगे रमज़ान आ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, तो रमज़ानों का भी सामान वगैरह आएगा और फिर सारी सेटिंग वगैरह। कितना अच्छा लगता है ना रमज़ान आ रहे होते हैं जब, तो बहुत अच्छी सी एक फ़ीलिंग आ रही होती है। और सारी सेटिंग वगैरह भी हम पहले से करके रख लेते हैं हम लोग, ताकि हम लोगों को रमज़ानों में का ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और कोशिश करें कि हम थोड़ी ज़्यादा इबादत कर पाएँ, ताकि इबादत तो वाकई हम अल्लाह ताला हमें जितनी तौफीक देता है हम उतनी ही कर पाते हैं। और यहाँ पर शाम का टाइम हो गया था तो मैंने मोहम्मद यूसुफ़ को भी तैयार कर लिया है। और बच्चे इतना ज़्यादा जब क्रॉलिंग करने लग जाते हैं, तंग करते हैं, एक तरफ बैठते ही नहीं है बिल्कुल। और यहाँ मैंने मोहम्मद यूसुफ़ को तैयार करके उसके बाद इनके जो है वो कपड़ों को हैंग किया, जो कपड़े इनके धुल गए थे। शुक्र है कि इस ऑटोमेटिक मशीन में ये चीज़ है कि बच्चों के कपड़े बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। सभी कपड़े हो जाते हैं लेकिन मैं मोहम्मद यूसुफ़ के थोड़े एक्स्ट्रा ड्राई कर लेती हूँ, ताकि अगर मुझे कभी दूसरे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो। और ये जो चिटकियाँ होती हैं ना, ये इतनी छोटी होती हैं कि इनमें सारे कपड़े तो आते ही नहीं। और हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी यही हुआ कि एक सॉक्स रह गया, और यहाँ मैंने सारे कपड़े लटका दिए और फिर दोबारा से थोड़े से पिछले वाले कपड़े रह गए। और फिर शाम में हम लोग जो है ना वो चाय पीते हैं कभी कभी, अगर पापा होते हैं तो उस टाइम पर ज़्यादा पीते हैं। पापड़ खाए हम लोगों ने, एक दिन की पहले रखी हुई सेवइयाँ जो अम्मी ने बनाई थी वो खाई, चाय पी। उसके बाद पापा ने कहा कि मेरे लिए कलर लेने चले जाओ तुम लोग। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो हम कलर भी ले आते हैं, और ये अम्मी की फ्रेंड उनके लिए गिफ्ट लेकर आई थी। तो इसके ऊपर ये अलकरम का ये लगा हुआ था, तो हमने सोचा चलो यार ये भी चेंज कर यानी कि निकलवा लेते हैं। फिर हम गए चेंज करवाने के, हम काफ़ी सारी शॉप्स पर कलर देखा मगर नहीं मिला। और फिर फाइनली हम गए एक स्टोर पर, वहाँ देखा जाकर। बहुत दुआ करते हुए मैं चढ़ रही थी कि यार अब यहाँ पर ज़रूर मिल जाए, क्योंकि ऐसा होता है ना जब आपको कोई चीज़ चाहिए होती है ना वो नहीं, ख़त्म ही हो जाती है, दुनिया में नापेद हो जाती है वो। और फिर शुक्र है फाइनली कि हमें ये नंबर कलर जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। और इसके लेने के बाद मैं चली गई टॉय सेक्शन में, क्योंकि हमेशा अब मैं जब भी जाती हूँ ना स्टोर वगैरह कहीं पे भी, तो मैं टॉय सेक्शन में ज़रूर जाती हूँ देख कर कि क्या मोहम्मद यूसुफ़ के लिए लूँ। लेकिन अभी मोहम्मद यूसुफ़ इतने छोटे हैं कि उन्हें अभी टॉयज़ वगैरह का कुछ भी नहीं पता। जो भी टॉयज़ लाई हूँ ना वो मैं उन्हीं से, मुझे लगता है सिर्फ मैं ही खेल लेती हूँ। फिर मुझे दिखा ये बीच वाला बॉक्स जो मैंने लिया था पहले एक दफ़ा, और मैंने बहुत खेला था इसके साथ। और फिर मैं और मेरे मियाँ जी बाहर जाऊँ कुछ ना खाएं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद मुझे ये दिखी,
बहुत ही प्यारी सी कोटी वगैरह। तो मैंने सोचा यार मैंने ये मोहम्मद यूसुफ़ के लिए ये लेना है। और फिर हाफ़िज़ से हमने खाया चिकन टिक्का समोसा, क्योंकि मेरे मियाँ जी को पता है ना कि मुझे खाने पीने का इतना शौक़ है, तो वो मुझे जब भी बाहर लेकर जाते हैं ना, तो वो मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर खिलाते हैं और ख़ुद भी खाते हैं। और फिर इतनी देर हो गई थी आज, फिर मैं घर आई जल्दी से, फटाफट मैंने बीफ जो है वो निकाल के रखा हुआ था और आज डिसाइड हुआ था खाने की टेबल पे कि बीफ का पुलाव बनेगा। और शुक्र है जो हमारी एलईडी काफ़ी टाइम से नहीं लग रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज लग गई और यहाँ मेरा बीफ पुलाव भी रेडी हो गया। इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी बीफ पुलाव की कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मैंने इतनी जल्दी जल्दी बनाया था क्योंकि पापा ने कहीं जाना था और वो कह रहे थे मुझे लेट हो रहा है, जल्दी से बस कर लो, तो बस फटाफट जल्दी जल्दी मैंने किया। मुझे ऐसा भी लग रहा था कि शायद आज पुलाव सही नहीं बन पाएगा क्योंकि मैंने इतनी जल्दी जल्दी जो किया, लेकिन पुलाव इतना मज़ेदार बना था ना, इतना मज़ेदार बना था कि सब ने मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। अगर आप लोगों को वीडियो देखनी हो इसकी रेसिपी की तो जाकर जल्दी से मेरे चैनल पर देख लेना, डिटेल रेसिपी मैंने वहाँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और यहाँ फिर हम लोगों ने खाना खाया, मैंने भी खाना खाया और वाक़ई आज का पुलाव बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना था, बट मैंने आज थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से बनाया था। एंड बस यहीं पर आज की वीडियो ख़त्म होती है। उसकी खाना खाने के बाद मैंने बर्तन वगैरह धोए, उसके बाद बस मैं थक गई थी थोड़ा, तो मैंने सोचा कि यार अब आराम कर लेते हैं। आराम करते करते मुझे याद आ गई यार ये सौंफ मसाला भी तो रखा है, मैं इसे खा लूँ, थोड़ा सा खाया मैंने। और अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना